देसी इनैक्टस मोतीलाल नेहरू कॉलेज के तहत एक प्रोजेक्ट 2014 में शुरू किया गया। देसी का मूल रूप से मतलब है बेजुबान जानवरों के प्रति हमारी दो प्रमुख जिम्मेदारियां। पहला, श्वानों के प्रति संवेदनशील होना। यह श्वान हमारे भारतीय मूल के देसी श्वान हैं जिनका कोई घर नहीं। इनके प्रति करुणा रखें, उनको भोजन कराएं, पानी दें और उनको मारे पीटे नहीं बल्कि प्यार करें, जिन्हें प्यार के बदले प्यार ही देना आता है। हमारा दूसरा कर्तव्य है कुत्तों की नसबंदी करवाना और उनको रेबीज का टीकाकरण करवाना। एबीसी नियमों के तहत हम उनकी सिर्फ नसबंदी करवा सकते हैं और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारियों से उन्हें बचा सकते हैं। इसी कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए मोतीलाल नेहरू कॉलेज के विद्यार्थी इनैक्टस नामक संगठन के साथ जुड़कर प्रोजेक्ट परिवर्तन को शुरू किया, जिसमें उन्होंने कॉलेज में रहने वाले 23 श्वानों की जिम्मेदारी उठाई। विद्यार्थियों ने देसी मॉडल का इजाद किया, जिसका अर्थ है ड्यूटी टू एम्पथाइज, स्टरलाइज एंड इम्यूनाइज। उन्होंने पहले तो संवेदना को ध्यान में रखते हुए हर रोज़ उनको भोजन कराना शुरू किया, फिर उनके नाम रखे और कुछ महीने बाद उन्होंने उन श्वानों को पॉज नामक संस्था के साथ जोड़कर उनकी नसबंदी और रेबीज का टीकाकरण करवाया। आज 2024 में उन 23 श्वानों में से सिर्फ 4 ही बचे हैं। बाकी सभी अपनी आयु भोगकर पूरे सम्मान और स्नेह के साथ खुशी खुशी चले गए हैं। आइए अब हम आपको अपने बाकी 4 से मिलवाएं जो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। सबसे सीनियर रज़िया। रज़िया एक प्यारी बच्ची है जिसको लगता है कि शुरुआत से ही इंसानों से बहुत प्यार मिला है। वह हमारे कॉलेज की सबसे बूढ़ी और सबसे मिलनसार बच्ची है क्योंकि वह लोगों को शांति से उसे सहलाने देती है। रज़िया हर किसी की पसंदीदा है। उसकी उम्र तकरीबन 12 वर्ष है। वह हमको अपने पास आने देती है और हम भी उसके साथ बेखौफ बिना डरे खेल सकते हैं। वह सबकी लाडली है, लेकिन बुढ़ापे की वजह से रज़िया को आर्थराइटिस हो गया है, जिसकी वजह से उसके पैर कम चलते हैं। इसीलिए हम सब उसकी ज़्यादा देखभाल करते हैं। दूसरी है काली, जो बेहद शर्मीली और डरपोक है। उसके साथ शायद 2014 से पहले कुछ क्रूरता हुई होगी, जिसकी वजह से वह आज भी इंसानों से दूर भागती है। शुरुआती दौर में वह हमें उसके पास भी आने नहीं देती थी। हमें दूर से ही खाना रख कर आ जाना पड़ता था, फिर ही वह खाती थी। पर अब वह हमें छूने तो नहीं देती, पर हमारे पास आ जाती है। तीसरा हमारा सीनियर शेरा, जो अपने नाम की तरह ही शेर दिल है। शुरुआत में वह बहुत मिलनसार था और हमें अपने पास आने देता था, पर बाद में उसको एक कार से चोट लग गई, जिसकी वजह से उसको फ्रैक्चर हो गया। उसको 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। सौभाग्यवश वह ठीक होकर कॉलेज वापस आ गया, लेकिन आने के बाद उसका रवैया थोड़ा बदल गया। वह अब सबको अपने पास आने नहीं देता। वह अब ज़्यादा रिजर्व हो गया है और कोई अनजान इंसान उसको छूता है तो वह घुर्राता है। हम लोग यह भूल जाते हैं कि श्वान भी इंसान की तरह ही होते हैं। उनके बुरे हाथ से उनको इंसानों के प्रति डर का भाव पैदा कर देते हैं। आखिरी में हमारी सबसे प्यारी और जूनियर ज़ारा, जो काली की तरह बहुत डरपोक है, लेकिन इंसानों के साथ रहना उसको पसंद है। चूज़ी है लेकिन मिलनसार भी। शेरा की तरह किसी अनजान के छूने पर वह घुर्राती नहीं है। जैसे इंसानों के अलग अलग व्यवहार होते हैं, कोई गुस्सैल होता है, कोई मिलनसार होता है, वैसे ही इन श्वानों के भी अलग अलग व्यवहार होते हैं। यहाँ संघर्ष वहाँ पैदा होता है जहाँ इंसान इनके व्यवहार को समझता नहीं और इनके प्रति संवेदनहीन हो जाता है। बदले में यह बेजुबान काटते हैं, भौंकते हैं और अगर बहुत प्रताड़ित किए जाएं तो आक्रामक हो जाते हैं। एबीसी नियम एकमात्र उपाय है मानव और श्वान के बीच में शांति और सहयोग स्थापित करने के लिए। कोई एक श्वान न आक्रामक होता है, न बिना वजह काटता है।
यह तो हम इंसान हैं जो इनको आक्रामक होने पर मजबूर करते हैं। जब हम विद्यार्थी एबीसी नियमों को अपने कॉलेज में श्वानों पर सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं, तो क्या हमारा पूरा भारत देश एबीसी नियमों को लागू नहीं कर सकता? क्यों लोग इनकी जान के पीछे पड़े हैं और इनको बच्चों और बूढ़ों के लिए खतरा समझते हैं? आइए हम सब मिलकर अपने भारतीय श्वानों को खूब स्नेह दें, इज्जत दें और देसी मॉडल को हर समाज, हर विद्यालय और हर कार्यालय में अपनाएं और लागू करें।